हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी मैथ की क्लास में। मैं शिवाशीष फिर से आज न्यू वीडियो लेकर आया हूँ और जिसमें हम क्यूब रूट का एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल के आ रहा है तो वो क्वेश्चन में दिक्कत है या आपके कॉन्सेप्ट में। बहुत से केसेस में हमें पता है कि बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती है, हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। सो आज की मैथ की क्लास में हम हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिससे आप बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक हर एक टॉपिक को इजिली कवर कर सकते हैं। सो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपका मैथ का हर एक टॉपिक इजिली कवर हो जाए, सो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और ध्यान से देखते रहिएगा। और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं साथ में, तो आप वीडियो को पॉज कर करके पूरे क्वेश्चन को आप खुद भी सॉल्व करके देखिएगा, जिससे आपको आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे और आप बेहतर कर सके आगे। सो स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पे न्यू है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की भी अपडेट मिलती रहेंगी। सो पेन और कॉपी निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एक्सरसाइज, जो कि क्यूब एंड क्यूब रूट की होने वाली है। और स्टूडेंट, एक चीज और मैं बताना भूल गया कि हमने क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ा था, तो जो भी न्यू आए हैं उन्होंने नहीं देखा होगा तो वो एक बार हमारे पिछले वीडियो भी देख ले, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है और किसकी एक्सरसाइज हम आज सॉल्व करने वाले हैं। आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्सरसाइज क्यूब एंड क्यूब रूट की। सो स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवेल्युएट 7 क्यूब। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें पूछा गया 7 का क्यूब निकालना। तो हमने बताया था कि अगर किसी भी वैल्यू का हमें क्यूब निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या करते हैं, उसी वैल्यू का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। अब देखिए 7 का क्यूब पूछा है तो 7 इंटू 7 49 और 49 इंटू 7 7 9 जा 63, 7 4 जा 28 और 6 34। तो हमारा आंसर आ जाएगा 343। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये साथ में आप भी सॉल्व करते जाइएगा, जिससे आपके भी प्रैक्टिस होती जाए, आपके भी रिवीजन होता जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन का पर्सनली जवाब भी दूंगा, या तो मैं वीडियो पे जवाब दे दूंगा, अगर मुझे लगेगा तो मैं कमेंट में भी रिप्लाई करके आपको जवाब दूंगा जरूर। पर आपके हर एक आंसर का, हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर जरूर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इवेल्युएट 6/11 का होल क्यूब। अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा गया है कि 6/11 का, अभी तक हमें एक सिंगल नंबर दे रहे थे 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 12 का क्यूब। अब क्या कह रहे हैं 6/11 का होल क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है हमें, 6 का क्यूब यहां पे निकाल लेंगे हम और अपॉन 11 का क्यूब यहां पे निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, ऊपर कर लेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 11 इंटू 11 इंटू 11। अब देखिए 6 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, 6 6 जा 36, 36 इंटू 6 216। यहाँ पे 11 इंटू 11 121, 121 इंटू 11 तो देखिए 11 इंटू 11 121 और इसमें इंटू 11 कर देंगे तो 11 बन जाए 11, 1 कैरी ले लिया, 11 2 जा 22 और 1 23, 3 ले लिया, 2 कैरी, 11 बन जाए 11 और 2 13। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो यही हमारा आंसर हो जाएगा 216 और अपॉन 13 31। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स, इन ईच सच केस फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर। तो देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए हमने बेसिक सा फॉर्मूला बताया था। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है 125। अब देखिए 125 दिया है, हमने बताया था आपको हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम के थ्रू निकाल लेते हैं।
अब देखिए इसमें इसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये मतलब ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 2 जा 10, हमारे पास 2 बचा, 5 को कैरी ले लिया, 5 5 जा 25, अभी भी ये 5 से डिविजिबल है, 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5। अब देखिए हमारे पास क्या पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है, तो ये किसका क्यूब हो जाएगा, 5 का। ऐसे ही हम कुछ थोड़ी बड़ी वैल्यू का देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9261, 9261। अब देखिए इसमें भी हम सेम वैसे ही फॉर्मूला करेंगे, 9261। अब देखिए इसके लास्ट में 1 आ रहा है, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। अब हम देख लेते हैं 3 से डिवाइड होगा, 9 + 2 11, 11 6 17, 17 + 1 18, तो ये 18 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, जिसका मतलब ये हमारा वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो आइए 3 से डिवाइड करते हैं इसको, 3 3 से 9, 2 कटेगा नहीं, तो 0 लेके यहाँ पे 6 ले लिया हमने कैरी, तो 3 8 जा 24, 2 बचा, 1 लिया, 3 7 जा 21। अब देखिए 8 3 11, 11 और 7 18, अभी भी ये डिविजिबल है, तो 3 1 जा 3, 0 का हम डायरेक्ट 0 उतार लेंगे, और 3 2 जा 6, 2 बचा, 7 कैरी लिया, 3 9 जा 27। अभी भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 1 बचा, 2 कैरी लिया, 3 4 जा 12, और 3 3 जा 9। अब देखिए 4 + 3 7, 7 + 3 10, अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब देखिए 5 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 आ रहा है। अब 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार, 7 4 जा 28, 6 बचा, 3 लिया, 7 9 जा 63, और 7 7 जा 49, देन 7 1 जा 7। तो हमारे पास क्या पेयर आ गए, 3 का पेयर आ गया, 3 यहाँ पे हमने लिख लिया, एंड 7 का पेयर आ गया, 7 हमने लिख लिया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 21। तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब है, और किसका क्यूब है, 21 का क्यूब है। हमारे साथ साथ आप भी सॉल्व करते रहिए, जिससे आपको भी प्रैक्टिस होती रहेगी, आपका रिवीजन होता रहेगा, और आपके हर एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते रहेंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा आप वो भी पूछ सकते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1323 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो अभी देखिए हमें क्या नंबर दिया है, 1323, 1323। अब इसका हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाल लेते हैं। 1323, अब देखिए 1323 है, तो ये हमारा 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से देख लेते हैं एक बार, 3 3 6, और 6 और 3 9, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, 1 बचा, 2 कैरी लिया, 3 4 जा 12, और 3 1 जा 3। अभी भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 1 बचा, 4 कैरी लिया, 3 4 जा 12, 2 बचा, 1 कैरी लिया, 3 7 जा 21। अभी भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, 2 बचा, 7 लिया, 3 9 जा 27। अब देखिए 9 + 4 13 हो रहा है, तो ये 3 से नहीं डिवाइड होगा, तो अब किससे डिवाइड होगा, ये 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49, देन 7 1 जा 7। अब देखिए हमारे पास 3 का तो पेयर आ रहा है, पर क्या 7 का पेयर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो उसने क्या पूछा था, हम किस वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू में, जो हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हमारा एक 7 कम पड़ रहा है, अगर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये पूरी वैल्यू परफेक्ट क्यूब हो जाएगी, तो हम उसका 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो 7 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्यूब रूट ऑफ 64। तो देखिए अभी तक हम क्यूब निकाल रहे थे, क्यूब ऑफ 2, क्यूब ऑफ 3, क्यूब ऑफ 4। अब हम क्या निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 64। तो क्यूब रूट मैंने आपको बताया था, पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लेंगे, जो कि 64 का
तो देखिए इवन नंबर है तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अभी भी ये डिवाइड हो जाएगा। 2 16 जा 32, देन 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब देखिए हमारे पास 2 का एक पेयर आ गया, 2 का दूसरा पेयर आ गया, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2 into 2 विच इज इक्वल टू 4। सो क्यूब एंड क्यूब रूट में इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जो कि जितने तरीके के होते हैं मैंने आपको थोड़ा सा शेयर कर दिया है। अब आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा जिससे आपके लॉजिक क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर हो। और देखिए आपको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार देख लेने से आपको वीडियो नहीं समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। जब आप उसी चीज को दोबारा से रिवाइज करेंगे, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, तब वो आपके जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो आपका क्लियर होगा, आपका लॉजिक क्लियर होगा। और जब प्रैक्टिस में आ जाती है ना चीज कोई भी, तो वो अपने आप ही अच्छी लगने लगती है, अपने आप ही उसमें मजा आने लगता है और सारी चीजें इजी हो जाती हैं। तो आपको रिवीजन करते रहना है हर एक टॉपिक को दोबारा तिबारा, जब तक आपको ना समझ में आए। आपको कोई भी डाउट लगे आप मुझे कमेंट में भेजिए, मैं आपका आंसर निकाल के दूंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों। सो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको हर एक टॉपिक समझ में आ रहा होगा, और जो आज मैंने एक्सरसाइज सॉल्व करवाई है क्यूब एंड क्यूब रूट की, वो भी आपको समझ में आई होगी। और यहीं से हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट का चैप्टर खत्म होता है, और अब हम कुछ नया चैप्टर लेकर आएंगे जो कि अगला चैप्टर आएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, और जो न्यू है इस चैनल पे वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के भी अपडेट्स मिलते रहें। और थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, जिससे हमें भी अपना मोटिवेशन मिलता रहे, आपके लिए बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर, बेहतर से बेहतर ट्रिक लेकर आपके लिए आता रहूं। थैंक यू सो मच।